पिछले साल के ओरिजिनल पेपर से मैं आज के वीडियो में 8 नंबर का वो सवाल बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में फिक्स है। फिक्स इस नाते है कि वह चैप्टर अकेला एक ऐसा चैप्टर है जिसमें केवल 6 प्रश्न हैं। 8वें चैप्टर में सिर्फ 6 प्रश्न हैं। अब उन्हीं 6 में से कोई न कोई एक प्रश्न हर साल पेपर में आना है। तो मैंने सोचा क्यों न हम अपने छात्रों को, अपने बच्चों को इतना ट्रेनिंग दे दें, इतना ट्रेंड कर दें और इतना कॉन्फिडेंस दे दें कि पेपर में वो चाहे जिस रूप में आएगा मेरा स्टूडेंट उसको तुरंत झट से सॉल्व कर पाएगा। तो ऐसी ट्रेनिंग और ऐसे नॉलेज लेने के लिए आप तैयार हो ना? कमेंट में लिख दो यस। अगर आप लोग कमेंट में यस लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरी बात का पूरा भरपूर समर्थन किया है। और आज की वीडियो के अंदर मैं केवल एक सिंगल प्रश्न बताऊंगा। बच्चों ने मेरे से कहा था कि सर 8वें चैप्टर का सवाल बहुत कठिन लगता है, तो मैंने कहा ठीक है, हम 8वें चैप्टर का सवाल आपको बता रहे हैं और 8 नंबर एक ही सवाल को करने के बदले आपको दिलवा रहे हैं। तो खुशी की बात है कि नहीं है? ज़रा बताना भाई। थोड़ा मैं चश्मा लगा लूँ। हाँ, अब बताना। आज 8 नंबर का 60 गांठ हम लोग बैठाने जा रहे हैं। सवाल हमारा यही है x² बटे 9 का स्क्वायर प्लस y² बटे 4 का स्क्वायर बराबर कितना? 1। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या है? ये दीर्घवृत्त है। ये क्या है? ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं इसका आपको चित्र बनाना सिखाऊंगा, इसका सॉल्यूशन सिखाऊंगा, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा वो सूत्र भी सिखाऊंगा, एंड लास्ट में इसकी ट्रिक बताऊंगा कि इस सवाल का आंसर 1 सेकंड में कैसे पाया जा सकता है। अब कहोगे 1 सेकंड में कैसे होगा? देखो, जब यही क्वेश्चन बहुविकल्पी में आता है तो 1 नंबर में आता है, उस वक्त आपको 1 सेकंड वाली ट्रिक से इसका आंसर निकालना है। और जब यही सवाल 8 नंबर में आएगा तो 1 सेकंड नहीं, सीधे 8 मिनट में इस सवाल को करना होगा। क्लियर है? तो रेडी हैं आप सीखने के लिए? ग्राफ भी मैं आपको सिखा दूंगा कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे मन में एक ख्याल आया कि आपको अगर मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड दोनों को एकदम निचोड़ के पढ़ना है और हफ्ता महीना का टाइम नहीं देना, सिर्फ 16 घंटे का टाइम देना है। 16 घंटे में मैं आपके मैथ की पूरी तैयारी करवा दूंगा। मात्र 16 घंटे आपको समय देना मुझे। अगर आपके पास 16 घंटे टाइम है तो मेरा कोर्स आप ले सकते हो और 16 घंटे में दोनों बुक तैयार कर सकते हो। आपको वो कोर्स मात्र 218 रुपये में मिलेगा। फीस इतना है। टाइम कितना लगेगा ख़त्म करने में? 16 घंटा। 4-4, 5-5 घंटा डेली देखोगे तो 3 या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। समझे? और कहाँ मिलेगा एप्लीकेशन? डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके डाउनलोड करो, वहाँ पे जाके परचेज कर लो। और अगर आपको नहीं पता है कुछ डाउनलोड करना, परचेज करना तो इस नंबर पर जो देखिए नीचे स्क्रीन पे नंबर चला, इस पर सीधे फ़ोन कर दो। पूछ लो गुरुजी हमको कोर्स लेना 16 घंटा वाला, बताइए कैसे होगा। सब बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब सवाल की शुरुआत करते हैं। और आगे की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? y² बटे 4 का स्क्वायर उतार लेंगे बराबर 1 माइनस x² बटे 9 स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस x² बटे 9 स्क्वायर। तो ये y² बटे 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर है कम 9 का स्क्वायर, माइनस x² बटे 9 का स्क्वायर। ठीक है ना? आइए अब ये 4 का स्क्वायर इधर जाएगा तो जाएगा y² बराबर 4 का स्क्वायर ब्रैकेट में 9 का स्क्वायर माइनस x² बटे में 9 का स्क्वायर। तो ये y² बराबर ये 4 बटे 9 का होल स्क्वायर, अब ब्रैकेट में 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो y बराबर जाएगा ये 4 बटे 9 और ये आपका आ जाएगा करड़ी में 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ तक तो केवल पक्षांतर का काम हुआ। यहाँ तक क्या हुआ? केवल पक्षांतर का काम हुआ। अब मुझे क्या करना था? मुझे बनाना था इसका ग्राफ। मुझे इसका क्या बनाना था? ग्राफ। तो ग्राफ बनाना मैं सिखा दे रहा हूँ। सीखना चाहते हो ना तो कमेंट में लिख देना ग्राफ। कमेंट में अगर लिख दोगे ग्राफ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ग्राफ सीखना चाह रहे थे। ठीक है, कमेंट में लिख दो ग्राफ, लिखो। चलो हम इस तरह से x अक्ष और y अक्ष बना लिए।
यक्स के नीचे 9 लिखा है तो 9 9 खाना यक्स अक्ष पे बनेगा। इधर भी 9 खाना, इधर भी 9 खाना। वाई अक्ष पे कितना, वाई के नीचे 4 है तो वाई अक्ष पे 4 4 खाना केवल बनेगा। वाई अक्ष पे कितना बनेगा, 4 4 खाना, बस। ठीक है ना। अब ये 9 खाना 4 खाना को लास्ट लास्ट में इस तरह से मिलाएंगे हम, इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, मिला दिया हमने। अब बेटा तुम ध्यान से सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुन लो। यहाँ पर ओ लिखेंगे जो 0,0 को डिनोट करेगा। यहाँ पे ए लिखेंगे जो 1 से लेके 9 तक है तो ये 9,0 को डिनोट करेगा। ये ऊपर आपका 0, कितना 4 को डिनोट करेगा। और ये नीचे है, नीचे वाले को लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम केवल किसी एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, केवल पहले टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। और पहले टुकड़े का क्षेत्रफल जब आ जाएगा तब उसी में 4 का गुणा कर देंगे तो चारों टुकड़ों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताइए बताइए। ये जो फर्स्ट पार्ट का हमने भाग कलर कर दिया, छायांकित कर दिया, जालीदार बना दिया, इसका क्षेत्रफल आएगा। उसके बाद हम 4 का गुणा कर देंगे तो चारों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो अब मैं करने जा रहा हूँ वही काम। ध्यान से देखना, 0 से शुरू होगा 9 तक जाएगा। 0 से गिनती शुरू करेंगे तो 9 खाने तक जाएंगे, बस यही दिमाग में रखना है। लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 0 से शुरू करेंगे तो 9 खाने तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 9 खाने तक। बाकी यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है ना। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 9। y का मान देखो यहीं पर है ना, ये y का मान, तो लिख दीजिए। यहाँ dx नहीं रहेगा, ये रहेगा। y का मान यही वाला पूरा पूरा उतार दीजिए। 4/9 रूट में 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है ना। 4/9 को क्या करेंगे, 4/9 को बाहर निकालेंगे, बाहर हो गया। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट, रूट में 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है ना, 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू dx। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब इसका फार्मूला लगा देंगे, काम खत्म। अगर इसका फार्मूला नहीं आता तो मैं बगल में लिख दूंगा। 1-2 बच्चे हैं जो कहते हैं गुरुजी फार्मूला बगल में लिख दिया करिए, तो मैं तुम्हारे कहने पे फार्मूला बगल में लिख दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो फार्मूला इसमें यही लगेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, ये होता है x/2 रूट में सेम चीज़ प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम इसी फार्मूले से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी फार्मूले से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए 4/9 बाहर है, बाहर रहने दो, इंटू क्या होगा x/2 रूट में सेम चीज़ प्लस a²/2 यानी 9 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a यानी x/9। ठीक है ना, बात समझ गए। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 9। मेरी बात से आप एग्री हैं? बताइए, ध्यान दीजिए। जो सूत्र ये है x/2 रूट में सेम चीज़ a²/2 प्लस साइन इनवर्स x/a, तो वही चीज़ यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। अब एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 9 रखेंगे, और एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको भी। बाहर तो आपका 4/9 है, बाहर आपका 4/9 है। अब यहाँ 9 रखते हैं, 9/2 रूट में 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बटे 2 यानी 81/2 साइन इनवर्स 9/9 हो जाएगा। ये एक कोष्टक में माइनस चिन्ह लगा के ये सब 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा।
तो जीरो हो जाएगा। जीरो रख करके कोई फ़ायदा नहीं, केवल एक बार जीरो रखो। अब ये आपका 4/9 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 9 में के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटेगा, ये भी जीरो हो गया, केवल 81/2 बच रहा है। और साइन इनवर्स 9/9 कट के 1 हो जाएगा। 4/9 गुणे 81/2। और साइन 1 कितने का वैल्यू होता है? साइन कितने की वैल्यू 1 होता है? 90 की वैल्यू 1 होता है। तो 90 को लिखेंगे π/2, है ना। अब 9 से 81 काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा पूरा, 2 दूनी 4 से 4 पूरा गया, 9 से 81 गया तो 9 बचा, यानी 9 पाई। ठीक है, अभी 9 पाई आया किसका क्षेत्रफल? पहले भाग का क्षेत्रफल। पहले भाग का क्षेत्रफल केवल व्हाइट कलर का क्षेत्रफल 9 पाई। चारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? चारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 का गुणा 4 का गुणा करेंगे। चारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी में 4 का गुणा करना पड़ेगा। लिखेंगे, ध्यान से देखिए, दीर्घवृत्त से घिरा संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे 9 पाई। ठीक है, 4 गुणे 9 पाई, 4 9 36 पाई वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। अब इतना मेहनत करेंगे तो 8 नंबर आपको मिलेगा। अब मेरे से सवाल ये आप पूछिए कि गुरुजी आप ट्रिक बताने वाले थे कि 1 सेकंड में इस सवाल का आंसर निकल के आ जाता है, तो ट्रिक बता देता हूँ। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ कि 1 सेकंड में इसका आंसर कैसे आएगा, वो जान लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट। तो इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ। ये जो 9 लिखा है ना, 9 का और ये 4 का गुणा कर लो, 9 चौक कितना हुआ? 36 पाई हो गया आंसर। मैं तो कलम चला के आंसर बताया हूँ 36 पाई ना। आप चाहो तो बिना कलम चलाए ही ये 9 का 4 का स्क्वायर को छोड़ देना है। 9 चौक 36, 36 पाई। क्या बात है, 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगा। ठीक है, तो मज़ा आया। ठीक है, बताइए कैसा लगा आज का ये क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।